ये साबित है। किसी के बात को अगर बुरा लगता है, मुझे ठेस लगता है, वो अपनी बुद्धि और भक्ति से बोला। तुम्हारे पास भी बुद्धि और भक्ति है, उसे तोड़ लो ना, बुरा मानने की क्या जरूरत। वो दुनिया का मालिक तुम्हारे घर में है, तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे शब्दों में है। आप इतना कर नहीं सकते, फट से बुरा मान जाते हैं। उसने ऐसा बोल दिया, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, इसने मेरे बारे में बोला। मैं इतना सुन चुका हूं, बहुत सुन चुका हूं, लेकिन क्या बचा। मैं उनका बाप, उनका रखवाला हूं, उनको मार्गदर्शन करने वाला हूं। किसी के बात का बुरा ना माने, आप सेवक भगवान। इतना याद रखने से आपको किसी का बात और शब्द बुरा नहीं लगेगा। सबकी भक्ति का स्तर अलग अलग है, सबके शब्दों का मायने अलग अलग है। जब भक्ति अलग अलग स्तर का है तो मायने भी स्तर अलग अलग। बताओ क्या इसमें, नाली में भी पानी रहता है, नाले में भी पानी रहता है, तालाब में पानी रहता है, नदी में भी पानी रहता है। शुद्ध कहाँ का रहता है? जो मेहनत करता है, चलता है, सत्संग करता है। नदी का पानी हर कलर से, हर बात से, हर पहाड़ से वो संगत करता, आगे बढ़ जाता है और बीमारी लोग पीछे छूट जाता। पानी तो नाली का भी होता है कि नहीं होता, लेकिन हम उसे उपयोग नहीं करते। क्यों? कि उस पानी ने गलत संगत किया, इसलिए वो पानी में हमें बुराई दिखता। लेकिन एक दिन वो पानी भक्ति करेगा, जिस दिन बरसात होगी और नाली से निकल के गली में चला जाएगी, वो पानी पवित्र हो जाएगा। हमारा भी ऐसे ही पानी जैसा, हम पहले नाली में पड़ गए थे, आज नदी में आ गया। इस ज्ञान की नदी में, प्रवाह में हमारे जीवन का सभी गंदगी धुल गया। हमारे मन में कब गंदा आता है, हम उनको याद करते हैं, तब याद ना करें। आगे क्या करना है, सभी मिलजुल कर ऐसे रहें। सेवक में क्वालिटी, यही बात करता हूं। सेवक में योग्यता यही कहता है कि कोई सेवक किसी का बातों का, किसी विचारों का बुरा न माने। अगर वो गलत कह रहा है तो आप प्रेम से बोल दीजिए। अगर नहीं मानता है, जिसे प्रकृति और समय के हवाले छोड़ दे, उसको समझा लेगा। आपसे नहीं समझेगा तो उससे समझना पड़ेगा। और एक दिन वो आपको याद करेगा, किसी मानव ने मुझे यह बात बोला है, आज वो सत्य हो गया। यही सत्य है, यही प्रकृति का नियम है। आज ये बाबा इतना बड़ा मार्ग खोला है तो आपको सुधरने के लिए खोला है। धारे धार पोहाय बन नहीं छोड़े, किनारा लग जाओ भाई। इधर भी किनारा है, उधर भी किनारा है। अपने ताकत और अपने भक्ति से ये चीज है। अपने शक्ति से आपके पास अनमोल चीज है, लेकिन आपके पास उपयोग कम है। सबका उपयोग करें। आज हमारे पास इतने बड़े मार्ग है, तत्व शब्द नियम है, हम उनका उपयोग और दोहन नहीं करते। गाय जन्म लिया, हम बछड़े को पिलाते हैं और उसको पहनाते हैं। नहीं तो दूध बहुत कड़ा रहता है, आप कुछ भी करो दूध निकलता ही नहीं। जब तक बछड़े नहीं पिएगा, आप उसके गाय से दूध नहीं निकालते। पहनाएगा तभी दूध निकलेगा, नहीं तो आपकी औकात इतनी नहीं है, आपकी भक्ति इतनी बड़ी नहीं है, बछड़ों का सहारा लेना पड़ता। उसी तरह जीवन में जब तक भक्ति को आप मंथन नहीं करेंगे, इसका रस आपके जीवन को भिगाएगा नहीं, महकाएगा नहीं, सुगंध नहीं फैलता। हम चने साग पकाएंगे तो रात में भिगा के रख दे एडवांस में, वैसे भक्ति को पहले से तैयारी करते हैं और भक्ति करते हैं।
जिस दिन उस भक्ति की जरूरत पड़ती है हमें मिलता। हर चीज की तैयारी होती है, हर चीज के जैसा ये महल बनाते हैं तो नींव रखना पड़ता है। नींव के बिना ये खड़ा नहीं हो सकता, गिर जाएगा। उसी की तरह हमारी भक्ति है, हम उसे पहले से सचेत और सावधान रखें और कमा के रखें। जिस दिन जरूरत उस दिन उपयोग करें। कैसे उपयोग करते हैं? जिस दिन जरूरत पड़ेगा। अरे कोई ना कोई दुखी मानो तो आ ही जाएगा। फिर